तो मैंने यहाँ पर यूएन अकाउंट को लॉगिन कर चुका हूँ। यूएन अकाउंट लॉगिन करने के बाद बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर चेंजेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। अगर आप प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लिए अप्लाई करने चाहते हो तो इसी के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। पासबुक यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अगर आपको क्लेम करना है इसी के ऊपर क्लिक करके क्लेम कर सकते हो। अब यहाँ पर आप मंथली पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वो भी मैंने आगे चल के बता देता हूँ। अगर आपको क्लेम स्टेटस चेक करना है यहाँ से आप कर सकते हो। नॉमिनी डिटेल्स अपडेट करना है यहाँ पर कर सकते हो। अगर आपको सर्विस हिस्ट्री चेक करना है इसी के ऊपर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको सर्विस हिस्ट्री का ऑप्शन हटा दिया गया है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपको सर्विस हिस्ट्री चेक करना होता है तो यहाँ पर पहले दिखाई देता था, अब यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। आपको यहाँ पर न्यू ऑप्शन ऐड होते हुए दिखाई देगा, जैसे कि मेंबर सर्विस हिस्ट्री। इसी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओके में क्लिक करना है। अब यहाँ पर जितने भी कंपनी में सर्विस किया है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपके क्लोज हो चुका है तो यहाँ पर क्लोज इसी तरीके से दिखाई देगा। अगर आपके फिलहाल रनिंग में है तो यहाँ पर आपको रनिंग में दिखाई देगा। यहाँ पर क्लोज नहीं दिखाई देगा, लाइव दिखाई देगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपको डिटेल्स चेक करना है यहाँ पर आपको क्या करना है, मेंबर आईडी के ऊपर माउस लेके जाना है। अब यहाँ पर देख सकते हो अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, अपने जो भी रिलेशन टाइप है सारे कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करने चाहते हो इसी के ऊपर क्लिक करके जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट या चेंज कर सकते हो। केवाईसी इसी के ऊपर क्लिक करके कर सकते हो। नॉमिनी डिटेल्स अपडेट या चेंज कर सकते हो। मार्क एग्जिट डेट यहाँ पर आप क्लिक करके कर सकते हो। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है इसी के ऊपर क्लिक करके पासवर्ड चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर न्यू अपडेट चेक करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करने के बाद बहुत सारे मेंबर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूजन होना कोई भी जरूरी नहीं है। मैंने यहाँ पर आपको एक एक चीज बता देता हूँ। अगर आपने फुल एंड फाइनल क्लेम करने के टाइम पे गलती से स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया, अब यहाँ पर आप सिलेंडर कर सकते हो। उस सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको सर्विस हिस्ट्री चेक करना है तो इसी के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से भी सर्विस हिस्ट्री चेक कर सकते हो। पहले जैसे मैंने सर्विस हिस्ट्री चेक करना बताया था, यहाँ पर भी आप क्लिक करके अपने सर्विस हिस्ट्री चेक कर सकते हो। कितने कंपनी में कितने साल आपने नौकरी किया है सारे चीजें यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अगर आपको क्लेम करना है तो इसी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हो। याद रखना है यहाँ पर आप मानता था, अब यहाँ पर चेंज हो चुका है। अगर आपको एडवांस में क्लेम करना है या फुल एंड फाइनल क्लेम करना है, फुल एंड फाइनल क्लेम करने के टाइम पे फ्रॉम 19 और 10C फिलअप करना होता है। तो 10C फॉर्म फिलअप करने के बाद हमारे जो भी पेंशन का पैसे है वो हमारे विड्रॉल होता है। तो इसी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप फुल एंड फाइनल और एडवांस में क्लेम कर सकते हो। अगर आपको ट्रांसफर करना है तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ अकाउंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप ट्रांसफर कर सकते हो। मान लीजिए एक से ज्यादा कंपनी में आपने सर्विस किया है तो इसी के ऊपर क्लिक करके पुराने मेंबर आईडी का पैसे न्यू मेंबर आईडी में ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपको क्लेम स्टेटस चेक करना है तो इसी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अगर आपके पुराने क्लेम है तो यहाँ पर आप चेक नहीं कर सकते हो। अगर आपके लेटेस्ट क्लेम होगा तो यहाँ पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। अगर आपके पुराने क्लेम होगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ट्रैक क्लेम स्टेटस ओल्ड। इसी के ऊपर क्लिक करके जितने भी आपने क्लेम किया है वो आपको यहाँ पर इसी तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पर मंथली पेंशन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्लेम फ्रॉम 10 डे। तो इसी के ऊपर क्लिक करके मंथली पेंशन के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। याद रखना है अगर आपके 10 साल से ऊपर सर्विस हो रखा है और आपके एज 50 साल हो चुका है तभी यहाँ पर आप मंथली पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके सर्विस 10 साल से कम है, क्लिक करने के बाद आपके पास एरर आ जाएगा, आगे का पेज ओपन नहीं होगा। अगर आपके सर्विस अभी रनिंग में है तो भी आपके पास एरर आ जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के फायदा लेना है तो आपको याद रखना है कुछ जरूरी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताता हूँ। जो भी आपके ज्वाइनिंग डेट है 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के अंदर होना चाहिए, तो 15,000 तक आपको फ्री में मिल जाएगा। याद रखना है जो भी मैंने डेट बताया उस डेट को आपको ध्यान से समझना है। 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के अंदर अगर आप इस वाले वीडियो को देख रहे हो, अगर आप बेनिफिट लेने चाहते हो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत, तो याद रखना है इस वाले डेट के अंदर आपको ज्वाइनिंग होना है तो आपको 15,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है 15,000 लेने के लिए, उसके ऊपर भी आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिल जाएगा। तो